हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, लेट्स सी देखते हैं। कोई पास्ट है, कोई न्यू है, कौन है जो क्या किस तरीके की रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, इस चीज़ पे हम रीडिंग करेंगे, इस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ क्या आ रहा है। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की तरफ क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर की लाइफ में क्या आ रहा है। आप लोगों की मतलब के कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ डिसेप्टिविटी आपकी लाइफ में रही है पास्ट में, लेकिन एक फेज एंड हो रहा है। 10-10 की एनर्जी है यहाँ पे, कुछ एंड हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। इंपॉर्टेंट कोई फेज एंड हुआ है। सेक्रीफाइस, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है। ठीक है, एक सेक्रीफाइस आपने किसी फेज में बहुत ज़्यादा करा है, किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अच्छी आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, मेरी व्यूवर की लाइफ में क्या आ रहा है। थर्ड आई चक्रा, आपके यहाँ पर अवेकनिंग हुई है इस वक्त। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, जहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक करके बैठे हुए थे, वहाँ आप जैसे आपकी आई ओपनिंग हुई है। ठीक है, आपने वहाँ चीज़ों को समझना और अंडरस्टैंड करने को आप राज़ी हुए हैं। ठीक है, डेस्टिनी, और ये डेस्टिनी में था। जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में हुआ वो एक डेस्टाइन था। ठीक है, फेटेड था। आप उसको बदल नहीं सकते थे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे। आप कुछ भी करते ना आप उस चीज़ से भाग सकते थे, ना आप उसको अपनी लाइफ में से स्किप कर सकते थे। कुछ ऐसी सिचुएशन आपने फेस करी जिसने आपकी जैसे आंखें खोली हैं। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। ठीक है, कोई ऐसा फेस आपकी लाइफ में से एंड हुआ है जिसने आपकी लाइफ में आपकी आंखें खोली हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ समझ में आया अपनी ज़िंदगी को लेकर। डेस्टिनी में था, ये डेस्टाइन था। ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिली है इस वक्त। आपको बर्डन सम एनर्जी में नहीं है। ठीक है, आप जो फेस कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपकी एक अवेकनिंग हुई है, जो आपकी एक आई ओपनिंग टाइम हुआ है, जिस चीज़ को आपने सारे मसलों को अपनी लाइफ में जो अंडरस्टैंड किया है, मतलब कि अब आप अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेस में नहीं है, किसी किसी प्रेशर में नहीं है, अब किसी बर्डन में नहीं है। डिवाइन ने आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी है। आपने सब कुछ डिवाइन के जैसे डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। हर चीज़ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना आपकी लाइफ की, सब डिवाइन ने जैसे आपके आपके जो एक अंदर जो एक बर्डन था ना, एक जैसे आप हर चीज़ का एक बर्डन, एक बोझ लेकर चल रहे थे, वो चीज़ें एंड हो चुकी हैं। शायद वो प्रॉब्लम्स आज भी हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को जैसे आप काउंट नहीं करते, जैसे आप उन चीज़ों के आदी हो चुके हैं, जैसे आपको समझ में आ चुका है ये प्रॉब्लम्स लाइफ का हिस्सा है। आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, किसी ना किसी वे में आपने इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। ये इसी तरीके से है और ये इसी तरीके से रहेगी। आप इसको कुछ भी करके बदल नहीं सकते, आप कुछ भी करके इसको चेंज नहीं कर सकते। आपने इस बात को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। देखें, आपकी लाइफ में अब आपको अवेयर कर दिया गया है हर चीज़ से। आपको हर प्रॉब्लम, हर ऑब्स्टिकल, आपके आपके पास हर मसले का हल है। अब आपके पास अवेयरनेस है, अब आपके पास एक्सपीरियंस है। आपको आपको क्या रोड चूज़ करना है, क्या डिसीजन लेना है, कहाँ मूवमेंट करनी है, आप पे डिपेंड करता है। जो आप चूज़ करेंगे वो डोर आपके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, डिवाइन ने आपके लिए आपको एक स्पिरिचुअल लेसन दिया है, जिससे आपने बहुत कुछ लर्न करा है, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में, और आपको सीखना भी चाहिए था। ठीक है, जिससे आप जैसे बहुत ज़्यादा एक अवेयर हुए हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिवाइन पे फेथ करते हैं, आपकी सारी होप्स डिवाइन से कनेक्टेड है। आपकी कोई विश है, आप जो चाहते हैं वो कंप्लीट हो। आपकी कोई विश है जो आप मुकम्मल होता हुआ देखना चाहते हैं, या आपने कोई अपनी जब आपकी जर्नी एक स्टार्ट हो रही थी ये किसी पार्टनर को लेकर थी, आपकी लाइफ को लेकर थी, या आपकी आपके पर्सन, स्पेसिफिक किसी पर्सन को आपने मांगा है। ठीक है, अभी ये बात मुझे जैसे आपका एक आपने किसी को विश किया है, कुछ आपकी विश है,
तो आपकी वो विश कम ट्रू हो सकती है, ठीक है। एक सही स्टेप, एक सही डिसीजन आपकी विश कम ट्रू कर सकता है। आपकी विश कोई कंप्लीट हो रही है, डिवाइन ने आपकी विश को कोई सुन लिया है, कोई एक विश है जो आपने बहुत दिल से मांगी है, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, वेट मैं विंडो क्लोज करवा देती हूँ। ओके, ठीक है, अब नहीं आएगी। तो मैं भूल गई थी विंडो को बंद करना, वरना इतनी आवाज़ नहीं होती, ठीक है। तो इग्नोर करें उस बैकग्राउंड नॉइस को। एक्सीलरेटर मोशन मतलब कि कोई विश है जो आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, विश है जो कम ट्रू होने वाली, कुछ आपने मांगा है डिवाइन से जो आपको मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन जो आपको बहुत ज़्यादा तोड़ के गया है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा, कुछ किसी ऐसी चीज़ को मांगा है आपने जिसने आपको जैसे ऊपर से नीचे तक बिखेर दिया है, तोड़ दिया है, बिखरा दिया है, आपके इमोशंस, आपका माइंड, आपकी सोल। जैसे सोल को झंझोर देना, किसी ने अपने आप के जैसे आपका अपने हाथ में काबू लेकर आपको झंझोर दिया है चीज़ों से। आप जैसे आपका जैसे ट्रस्ट उठ चुका है लोगों पे, इंसानियत पे, कुछ है आपके दिल में जो चलता है, कंटिन्यूसली चलता है, ठीक है। कुछ कुछ आपकी ज़िंदगी में है जिसने आपको बेहद एक डिस्टर्ब किया है, ठीक है। यहाँ पर शेडो, आपने आपकी एक शेडो, आप अपना ऊपर एक काम कर रहे हैं, शेडो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ जो भी स्टार्ट होना है ना, आपकी लेसन से रिलेटेड है, जो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपने लर्निंग करी है उससे रिलेटेड है, कुछ आपकी विश से रिलेटेड है, ठीक। हम देख रहे हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई विश कम ट्रू आ रही है, लेकिन जो आपने लेसन लर्न किए, जो आपका पास्ट रहा है उससे रिलेटेड है, कुछ जो कम ट्रू की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो कुछ आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं ये क्या है जो मेरे व्यूअर की लाइफ में आ रही है। हमने बेसिक से ज़रा सी इसकी देखिए कि यहाँ पर मेजर अरकाना से यहाँ पे क्या हो सकता है, साइकिक टैरो से। तो कुछ आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ और ऐसी कोई ऐसी विश आपकी पूरी हो रही है, कुछ ऐसा आपने विश मांगी हुई है डिवाइन से जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, डिस्टर्ब किया है, आपको पेन दिया, आपको बिल्कुल बिखेर के रख दिया। कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपने खुद को बहुत ज़्यादा आप अपने आप को, जैसे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिस इंसान को आप शायद आपने जिस इंसान को अपनी दुआओं में मांगा है, जिस इंसान की आप विश कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ एक्शन दे, लेकिन उससे आपको अपने आप को सिक्योर भी करना पड़ रहा है, ठीक है। कोई बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, अपनी सक्सेस को वैल्यू देता है, अपनी लाइफ को वैल्यू देता है, उसकी लाइफ में उसकी सक्सेस, उसका ईगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, जिसको अपनी सक्सेस हर हाल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन कि आपसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है कोई आपकी लाइफ में जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि इस पर्सन को लोग जानते हैं, इस पर्सन को लोगों का अट्रैक्शन है, ठीक है। शायद इससे कुछ एंड हुआ है, जिसको आप सोच रहे हैं, जिससे आपकी कुछ एंडिंग हुई है, जिसने आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पुश किया है, वो आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ठीक है। वो आपके बारे में सोच रहा है, बिल्कुल। जिस सिचुएशन से आपने वॉक अवे कर रहे हैं ना, जिस कहानी को एंड कर वो पर्सन आपको देख रहा है, वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं मतलब के आपको आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, 24/7 सोचे आपकी इस पर्सन के अंदर सवार है, ठीक है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, आपको लग रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है या वॉक अवे कर रहा है, लेकिन इसकी नज़रें पीछे की तरफ है, इसका ध्यान पीछे की तरफ है, ये आपको ही देख रहा है। आप फीलिंग ऑफ लॉस में है, काफ़ी ज़्यादा एक लॉस फील कर रहा है आपने इस सिचुएशन की वजह से। मतलब कि यहाँ पर होप खत्म हो चुकी है, शायद अब ये कनेक्शन दोबारा बनेगा। कुछ अब ऐसा हुआ है जैसे आपको ऐसा लगता है अब स्टैंप लग गई है, दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता, दोबारा रिपीटेड वे में नहीं जा सकता ये कनेक्शन, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा हर्ट, इस पर्सन के ईगो ने आपको बहुत हर्ट किया, इसके बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट किया, इसके इमोशनली इसने आपको जो इमोशनली डैमेज किया है, उसने आपको बहुत ज़्यादा जैसे तोड़ के रख दिया है, जैसे आपका ट्रस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इस पर्सन की वजह से इस पर्सन ने और लोगों की बहुत ज़्यादा सुनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अब मतलब कि अपने से ज़्यादा आपसे ज़्यादा इस पर्सन ने बहुत से लोगों की इस कनेक्शन में सुनी है, बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन रही है, डिस्टर्ब एनर्जी रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो
अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहा। हर्ट है, पेन है, मतलब कि चीज़ें बैलेंस की तरफ नहीं है, चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है। कुछ ऐसा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, पास्ट को लेकर सोच रहा है और आपको लेकर सोच रहा है। आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं है जितना इस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। शायद ये पुरानी स्टोरी को रिवाइव कर रहा है। जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, जिसको अपनी सक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। आप इमोशनली डिटैचमेंट पे, चीज़ें एंड हो चुकी हैं, आप लोगों की हार्ट ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों से ज़्यादा इस पर्सन ने और अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रही है, अदर लोगों को बहुत ज़्यादा सुना है, ठीक है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। कम्युनिकेशन आप लोग की ठीक नहीं हो पाती। ये पर्सन क्या चाह रहा है अपने रिव्यूअर से, क्यों सोच रहा है ये पास्ट के बारे में। जो भी पास्ट आप लोग का गुजरा है ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा जैसे कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, पास्ट को लेकर बैठकर सोच रहा है। लेकिन वही ईगो है, वही जैसे एक मैं वाली बात है कि मुझे मेरी सुनो, मेरी सुनी जाए, मेरी समझी जाए, मेरी तरीके से चला जाए, तो वो मैं तो है, ठीक है। लेकिन पास्ट को सोच रहा है कि देख रहा है आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, अब आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इसने आपको हद से ज्यादा हर्ट कर दिया, शायद इसने किसी और को इन्वॉल्व करा या बहुत ज्यादा लोगों की सुनी। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन पास्ट को लेकर क्यों सोच रहा है, ये क्या चाह रहा है आपसे। भाई इमोशनल फील कर रहा है ये, इसलिए पास्ट को सोच रहा है। कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है ये पर्सन। पास्ट में बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस पे था, लेकिन अभी अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर आना चाहता है, ठीक है। कोई एक्शन लेना चाह रहा है, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉप कर सकता है ये पर्सन। ये इमोशनल हो रहा है, आपके लिए लव लेकर बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा अब कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, जैसे आर्या पार वाली हो चुकी है। अब इसको पता नहीं इसको क्या एक्शन लेना चाहिए। इसने बहुत देर कर दी, ठीक है। शायद अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहा था, अपने पैसे पे काम कर रहा था, आपको जस्टिस नहीं दे सका ये, ठीक है। इसने अपनी स्टेबिलिटी की वजह से, अपने लाइफ स्टेबिलिटी की वजह से आपको इसने इग्नोर किया। इसने आपको बहुत ज़्यादा जैसे डिप्रेशन और प्रेशर दिया। आप स्लीपलेस नाइट में थे, लेकिन इस वक्त ये पर्सन बेहद सोच रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। इसको लग रहा है सिचुएशन, ये कहानी खत्म हो चुकी, क्योंकि आप एक डिफेंसिव एनर्जी में, आप समझना नहीं चाह रहे, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में। आपके साथ इस पर्सन के इमोशनल कनेक्टेड है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से डन हो चुका है ये कनेक्शन, ठीक है। इसलिए मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। देखें, पेनफुल एंडिंग हुई है आप लोगों के बीच। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल ये चाह रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ आए कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि ये अब आपको लवर की तरह देख रहा है। एक लविंग केयरिंग पर्सन, जैसे एक सोलमेट काइंड एनर्जी, आपके साथ रिकनसाइलेशन करना चाहता है। अगर आप लोग का लव लाइफ का रिलेशनशिप रहा है तो लविंग वे में आना चाहता है। अगर अनकन्फेस लव है, कन्फेशन ही नहीं है, तो कन्फेस करना चाहता है, आपके साथ हैंग आउट करना चाहता है, क्योंकि आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसको कोई नहीं समझ सकेगा अगर आप चले गए इसकी लाइफ से, ठीक है। यहाँ पे है एस ऑफ पेंट की एनर्जी, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, स्टेबिलिटी। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी की कमी थी, स्टेबिलिटी और बैलेंस लाना चाहता है। इस पर्सन को पता है इधर बैलेंस नहीं था, हीलिंग नहीं थी, पीस नहीं था। जब जिस रिश्ते में पीस ना हो, हीलिंग ना हो, उस रिश्ते का क्या करना, हैप्पीनेस नहीं थी। आपका ड्रीम था ये पर्सन आप दोनों की लाइफ में हीलिंग लाए, पीस लाए, लेकिन आप लोग को सिर्फ पेन मिला। मेरे व्यूवर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हैं इस पर्सन के बिहेवियर से, इस पर्सन के तरीके से। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन क्या मेरे व्यूवर की लाइफ में आना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है। क्या मेरे व्यूवर के पास्ट पर्सन के कनेक्ट करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर के साथ, कुछ फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। उनके इंटेंशन ट्रू है मेरे व्यूवर को लेकर। वही पार्टनरशिपिंग अलाइंस, ये पर्सन पार्टनरशिपिंग वे में आना चाहता है, आपके साथ पार्टनरशिपिंग, ठीक है। फर्टिलिटी, इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपके लिए, ठीक है। अगर इसका हार्ट चक्र ब्लॉक रहा है, पास में आपको समझने के लिए तैयार नहीं था, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दिमाग इसने इस्तेमाल करा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी जिसकी वजह से इसका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, हार्ट अटैक एंड लॉस। ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, विक्ट्री या सक्सेस चाहता है। जब से इसको समझ में आ रहा है आप इस कनेक्शन को छोड़कर जा रहे हैं, उसके टाइम से ये पर्सन थोड़ा सा हर्ट है, परेशान है, ठीक है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, डिसेप्शन एंड एनवी। इस पर्सन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेम्स खेले हैं, ठीक है। गेम, प्लानिंग, प्लॉटिंग, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पर अपनी लाइफ में आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग। ये पर्सन, जब से इस पर्सन को इस चीज़ का अंदाजा हुआ है कि आप इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, अपनी लाइफ में आपको विजडम गेन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर वही थर्ड आई चक्र, आपको विजडम गेन हो चुका है, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, आपके पास क्लैरिटी है, आपने यहाँ पर कुछ गलत नहीं करा, तो आपको किसी गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है और इससे ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर आपका पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर, सब्र है, सब्र से, खामोशी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस, आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट पे हैं, आप बात ही नहीं करना चाह रहे। टेम्पटेशन,
ठीक है, बहुत ऑब्सेसिव कनेक्शन रहा, आपने सेक्रीफाइस करे, आपने इस पर्सन की डोमिनेशन को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करा सिर्फ एक हार्मनी के लिए। आप इस पर्सन से लव करते थे, हार्मनी चाहते थे, आपने बहुत वेट करा है, लेकिन अब आप साइलेंट हो चुके हैं। अब आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, इस पर्सन को कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अब ये पर्सन आपको चाहता है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये पर्सन आ रहा है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, जब आप अपनी लाइफ में इस माइंड गेम को इस पर्सन के समझ चुके हैं, आप जान चुके हैं कि इसके दिल में आपके ना लव है, ना केयर है, ना एहसास है, ना दर्द है, तो आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप कुछ और चूज़ कर रहे हैं जो आपको वैल्यू दे, जो आपको देखे। मूव ऑन किया, यहाँ पे आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप एक मूव ऑन वाली एनर्जी में, आप इस जो आपके लिए एक हार्मोनियस कनेक्शन था, आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं, इस हार्ट एक एंड लॉस से निकल रहे हैं, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहे हैं। जिस पर्सन ने माइंड गेम्स खेले, आप उन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। आपको पता है इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, आप बस अपने आप को रेडी कर चुके हैं, आपके पीछे यादें नहीं है, आपके पीछे एक डार्कनेस है, आपको ऐसा लगता है आपको लाइट की तरफ जाना है। अब आपके लिए इधर से मूव ऑन करना जैसे ऐसा है, एक न्यू बिगनिंग करना, अपनी लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करना। आप कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मैंने कहा ना ये ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले इसने, अपनी ईगो के चलते आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि इसके पास सक्सेस है, इसके पास हर चीज़ है, तो इसको ऐसा लगता है ये कर सकता है, ये जो डिजर्व करेगा, जो इसको जो इसकी लाइफ में फ्यूचर के लिए होगा, ये वो चीज़ चूज़ करेगा। ठीक है, ये उस माइंडसेट का इंसान है। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।